तो बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं, कुल मिलाकर के 23 कंसेप्ट सीख चुके हैं। और आज मैं आपको एक स्पेशल कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जिसका नाम है कंसेप्ट नंबर 24। और ये कंसेप्ट नंबर 24 हमारा किसके बारे में बताता है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये सीरीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, सीरीज़ वाले जितने भी सवाल हो गए हमारे यहाँ पर, ये उनके बारे में बता रहा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पेपर में आजकल आप देखोगे तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ना आप देखो यहाँ पर 1/1 × 3 और फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में प्लस है मेरे भाई यहाँ पर। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो बीच में प्लस हो गया, फिर यहाँ पर इतना जो है 3 × 5, 5 × 7, तो ये हमारा किसके बराबर में हो गया, या ये वाला हमारा किसके बराबर में हो गया, ये वाला हमारा किसके बराबर में हो गया। तो एक बार हमें इसकी थ्योरी को पढ़ने की आवश्यकता है कि यहाँ पर असल में ये जो सीरीज़ होते हैं ये कितने प्रकार के बनते हैं। और जब हम एक बार इनकी थ्योरी को जान लेंगे तो उनके बाद में हमारे लिए चीज़ें करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि जितने बच्चों ने मेरे भाई वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और जहाँ जहाँ पर हैं आप उनको शेयर कर दीजिए। तो एक बार अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई जो ये हमारा सीरीज़ होता है ये कितने तरह का होता है और क्या होता है, एक बार हम इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई फॉर्मूला बुक के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में दिया गया है। तो आप यहाँ से जो बच्चों के पास में है वो मेरे भाई यहाँ से कवर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले अगर हम सीरीज़ की बात करें, यहाँ पर ये कंसेप्ट नंबर 2 है फॉर्मूला बुक का। तो ये सीरीज़ में होता क्या है और कितने तरीके से बनते हैं, फिर इनको सॉल्व करने का भी तरीका हम आपको बता देंगे। तो जैसे आप यहाँ पर एक सीरीज़ देखो जिसमें 2 पद हैं, 1 और 3, इनमें डिफरेंस कितने का है। जो सीरीज़ वाले सवाल होते हैं उनमें सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि जो इनका डिफरेंस होता है वो सेम होता है। 3 और 5 में देखो, 1 3 में कितने का डिफरेंस है मिश्रा जी, 2 का है। 3 5 में 2 का है, 5 7 में 2 का है, इसमें कितने का है, 2 का है। एक ये सीरीज हो गया आपका। यहाँ देखिए तो आपका 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप देखें तो उसी बात को स्क्वायर के रूप में भी लिखा जाता है कि 2 संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस, लेकिन इनमें जो अंतर होगा वो भी सेम होगा। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर वो भी दिखाऊंगा। अच्छा, क्या ऐसा है यहाँ पर कि सिर्फ 2 ही पदों का पूछा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, आप देखो फॉर्मूला बुक में सब दिया हुआ है। ठीक है, जैसे 5/2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर, सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मेट में भी दी जाएंगी। ठीक है, इनका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है मैंने वो भी लिख रखा है, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मैं मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस रख के तब चीज़ें समझाऊंगा। तो हमारे पास में 3 पदों का भी मेरे भाई यहाँ पर होता है। जैसे आप देखो अब 3 पदों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5। अक्सर आपने मेरे भाई ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी मॉक टेस्ट में या परीक्षा में या किताब में आपने देखा होगा। तो ये सारे टाइप्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में विवरण है। ठीक है, फॉर्मूला बुक में इसको दिया गया है, लेकिन मैं आज आपको यहाँ से नहीं कराऊंगा, मैं आज आपको खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ से बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कितने तरह के टाइप्स होते हैं। और हम लोग अब मेरे भाई शुरू करेंगे। क्या 3 ही तरह का होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 वाला भी क्वेश्चन बनता है। आप देखो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर 4 टर्म का भी दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे। तो आपको आज मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला बुक में जितने भी टाइप्स हमारे हैं वो सारे दिए गए हैं, वो सारा हम पढ़ाएंगे आपको। देखो 4 टर्म का भी दिया गया है यहाँ पर, ये सारा का सारा आपको कराया जाएगा। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हाउस द जोश, कैसा है आप लोगों का जोश, बढ़िया है। ठीक है, हाई है एकदम, बताइए जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ पर कमेंट करके बताइए। ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा है, कहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है, कम तो है यहाँ पे, बताओ भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए आ जाइए। जोश बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, वीडियो तो साफ है भाई, ब्राइटनेस भी ठीक ही है, कोई ज़्यादा वादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइए अब देखिए, बड़े शालीनता से बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप मेरे भाई यहाँ पर दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है ना, आइए चलिए हम लोग मेरे भाई शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इसके अंदर में सीरीज़ में टाइप नंबर 1 हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कवर करते हैं। पहले हम इसका बेसिक आपको बता देंगे और बाद में इसका जो ट्रिक है हम आपको वो भी सिखाएंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाता है 1/1 इंटू मेरे भाई हो जाता है 2 का, फिर उसके बाद में आ जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 का, और ऐसे करते 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 ये कहाँ तक जाएगा, तो ये मेरे भाई जाएगा 1/9 इंटू 10 के। तो आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन कितना होगा, किसके बराबर में ये होगा, आप बताइए।
किसके बराबर में होगा मेरे भाई? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये जो चीज़ होगी सर ये हमारे किसके बराबर में होगी? तो यहाँ पर सर इसको देखिए 1/1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू ऐसे कर करके मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको पहले हम लोग एक बार बेसिक से करते हैं। अगर हम इसको मेरे भाई बेसिक से पढ़े यहाँ पर, तो बेसिक से हम इसे क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ पर देखो, ये जो संख्या लिखी गई है 1/1 इंटू 2 ना, इसको मेरे भाई ऐसे लिखा जा सकता है 1/1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है 1/2 मेरे भाई यहाँ पे। वैसे ही जो आपके सामने यहाँ 1/, ये लिखा गया है, ये लिखा जा सकता है 1/2 माइनस 1/3 के। और ऐसे ही ये हमारा पूरा पूरा मेरे भाई कंटिन्यू होगा। इसके पहले जो रहा होगा मेरे भाई वो कितना टर्म रहा होगा, तो इसके पिछला वाला जो पद है वो हमारा मेरे भाई होगा 8 इंटू 9 करके यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 1/8 माइनस 1/9, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 1/9 माइनस 1/10 है यहाँ पे। क्लियर है? मैं आपके सामने यहाँ पर अभी लिख दे रहा हूँ, तरीके से समझना। ये हो गया 1/1 माइनस इतना प्लस इतना माइनस इतना। किसी को अगर यहाँ पर ये शक हो रहा है कि ये वाली चीज़ ऐसे कैसे बन गई, तो आप देखो यहाँ पर वापस आप इसे ऐसा बना सकते हो। आप एलसीएम लो तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, जिसका मतलब हो जाएगा सर 1/2। आप यहाँ देखो तो बोलोगे सर हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 1/6। और अगर आप देखो तो ये 1/6 ही है। तो बस मैंने बाइफरकेट करके बच्चों अलग अलग तोड़ करके मैंने उसको लिख दिया है कि जैसे इसको हम ये लिखते हैं, इसको हम ये लिखते हैं, इस तरीके से करके, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको वन लाइन का बेसिक भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे उड़ा सकते थे पेपर में। अब अगर आप जब यहाँ देखते हो ना, तो आप यहाँ कहते हो गुरुदेव बात ऐसी है कि एक माइनस का टर्म एक हमारे प्लस का टर्म को कैंसिल कर देता है। वैसे ही यहाँ पर जो अगला पद आया होगा उसमें 1/3 माइनस 1/4 होगा, तो ये भी अपने अगले वाले से क्या हो गया होगा, तो कट गया होगा। थोड़ा मैं आपको आसान और बना देता हूँ। मैं यहाँ पर 8 इंटू 9 ना करके मेरे भाई थोड़ा मैं इसको आसान ऐसे कर देता हूँ। मैं मेरे भाई यहाँ पर 4 इंटू 5 कर देता हूँ, ठीक है। मैं सारे पद मेरे भाई लिख देता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। रुक जाइए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और तरीके से मेरे भाई डिज़ाइन कर देता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो पाए। 1 इंटू 2 2 इंटू 3, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ये 3 इंटू 4 सपोज करिए, और यहाँ पर 4 इंटू 5 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, ठीक है। ये मेरे भाई आपके लिए सवाल है, और मैं इतने को ही पहले 4 पदों का मेरे भाई लेकर के मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ये मेरे सामने लिखा हुआ है। इसको मेरे भाई रीडिज़ाइन करने का तरीका भी हम आपको बताएं कि 1/1 और माइनस हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मेरे भाई, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेकर के, तो देखो ये वाला माइनस इसके साथ में खत्म, इसका इसके साथ में खत्म, इसका इसके साथ में खत्म। तो कुल मिलाकर के इस युद्ध में कौन कौन बचा है मिश्रा जी बताइए? तो बोलेंगे सर इस युद्ध में जो व्यक्ति बचा है वो कौन है पता है आपको? वो सर यहाँ पर ये या तो पहला पद है यहाँ पर, और या आखिरी वाला है। बीच के सारे क्या हो गए हैं? खत्म हो गए। सब ने एक दूसरे को मार करके मेरे भाई पराजित कर दिया है, और यहाँ पहला पद बचा है और आखिरी पद बचा है। पहला पद बचा है और आखिरी पद बचा है। बस यही दो लोग मेरे भाई यहाँ पर बचे हुए हैं। तो यही दो लोग यहाँ पर बचे हुए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे सर जो बचे हुए हैं उनकी स्थिति यहाँ पर क्या है? तो बोलेंगे सर 1/, में यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1/5 के। ठीक है, तो हम इसे मेरे भाई लिख सकते हैं 5 माइनस 1। ठीक है, 5 माइनस 1 में कितना 5, जिसका आंसर हमारा हो जाएगा 4/5। अब ये हमारे सामने आ गया। तो क्या कोई इसका शॉर्टकट रिजल्ट है यहाँ पे, या हमें इसको ऐसे ही बनाना है? ठीक है, ये तो हमने यहाँ बेसिक से बना दिया। क्या इसका कोई भी शॉर्टकट रिजल्ट है? ठीक है, तो मैं अभी आपको रिजल्ट बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा आपका दिमाग खोले। अब इसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर कितने का गैप था? 1 का। यहाँ कितने का था? 1 का। यहाँ कितने का? 1 का। अब मैं आपको 2-2 का गैप लेकर के दिखाता हूँ कि आप इस क्वेश्चन में मेरे भाई टाइप नंबर 2 में अगर आप देखो यहाँ पे, तो 2-2 का गैप कैसे होगा? जैसे अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आ गया 1/1 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू 5 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई 5 इंटू 7 हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 7 इंटू 9 हो जाएगा। मान लो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो इसको बनाने का भी सेम तरीका है। अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपके सामने ये सीरीज़ है। अब जब ये सीरीज़ है ना, तो अगर आप यहाँ पर इसको ऐसा लिखते हो 1/1। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इसको मेरे भाई यहाँ लिखते हैं 1/1 माइनस यहाँ पर 1/5,
अपॉन में 3। तो अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कभी भी ये नहीं मिलेगा आपको, कभी भी यहाँ पर ये नहीं मिलेगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में पहले एक स्टेप थोड़ा सा आगे हमें बढ़ना पड़ता है, और एक स्टेप आगे बढ़ के हमें क्या करना होता है, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 2 का, और यहाँ अंतर है 2 का। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, और वो यहाँ पर ये काम करना होगा, जितने का अंतर है उतने से ऊपर में मल्टीप्लाई। मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या करोगे, 1/2 मेरे भाई कॉमन ले लो, और 2 से हर जगह पर ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। 2 से जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा इतना हो जाएगा मेरे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ये हो जाएगा मेरे भाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा इतना हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। ताकि यहाँ पर वापस से ये 2 काट दे तो 1/1 × 3 बन जाए, ये 2 से 2 कट जाए तो 1/3 × 5 बन जाए मेरे भाई, 2 से 2 कट जाए तो 1/ कितना बन जाए, 5 × 7 बन जाए, 2 से हमारा 2 कट जाए तो 1/ कितना बन जाए, 7 × 9 बन जाए। अब यहाँ पर जब आप बेसिक से बनाओगे तो अब आप मेरे भाई यहाँ देखो, ये वाला जो भाग है इसको आप लिखो 1/1 माइनस मेरे भाई 1/3। ये वाला जो भाग है आप इसको लिखो 1/3 माइनस 1/5, ठीक है। ये जो भाग है मेरे भाई आप लिखो 1/5 माइनस 1/7, और ये जो भाग है मेरे भाई आप लिखो 1/7 माइनस 1/9। नहीं हो तो आप इसको बेसिक से कैलकुलेट करके देख लो। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3, दैट इज मेरे भाई यहाँ पर 2/3। आप देखो 5 माइनस 3 मेरे भाई 2/में में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ 2/में में 15 है। तो ये इस तरीके से बनेगा। अब जब ये बन रहा है उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, सर माइनस से ये खत्म, माइनस से ये खत्म, माइनस से ये खत्म, अल्टीमेटली हमारे सामने क्या बच गया, तो 1/में 2 बच गया। उसके बाद में मेरे भाई 1/में में क्या बच गया, 1 बच गया, और माइनस 1/में में 9 बच गया। जब मैंने मेरे भाई ये पूरा सीरीज को सॉल्व होते देखा तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार एक ट्रिक बनाते हैं, और ट्रिक बना करके इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर मेरे भाई ट्रिक बना करके हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पर ट्रिक बना करके मैंने कहा कि यार ये जो चीज़ें आई है ये आई तो आई कैसे हैं मेरे भाई, मैंने एक फॉर्मूला ही बना दिया, और वो मैंने एनालाइज किया तो मुझे पाया, यहाँ पर मैंने पाया कि यार यहाँ पर ये 1 है तो ये फिक्स रहेगा कि यहाँ 1 ही आएगा। ये 2 आया है तो 2 असल में है क्या, तो इनके बीच का डिफरेंस। 5 यहाँ, 2 यहाँ क्या है डिफरेंस, 2 यहाँ क्या है डिफरेंस, 2 यहाँ क्या है डिफरेंस, तो यहाँ पर इसका मतलब हमेशा क्या आएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब हमेशा डिफरेंस आएगा। उसके बाद में ये 1 है फिक्स रहेगा। ये 1 क्या है, तो 1 का मतलब यहाँ पहला पद है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर पहला पद है तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म मेरे भाई यहाँ पर। फिर ये ऊपर में 1 रहेगा, और ये 9 क्या है, तो 9 का मतलब यहाँ लास्ट टर्म है मेरे भाई यहाँ पर, तो लास्ट रहेगा। यानी सीरीज के जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा नियम मेरे भाई यहाँ पर है, और वो है 1 डिफरेंस 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। मैंने कहा ना, ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपके बुक में दे रखा है कि सम बराबर 1 डिफरेंस 1 फर्स्ट माइनस 1 लास्ट, ठीक है। मैं एक बार इसको अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर। तो जैसे पहला वाला एग्जांपल दिया था यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो ट्रिक है ना आप उसको एक बार अप्लाई करके देखो। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई ट्रिक को लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 1 में मेरे भाई डिफरेंस बोलेंगे। डिफरेंस कितने का, तो 1 का यहाँ पे, और 1 फर्स्ट टर्म, तो 1 फर्स्ट टर्म कितना होता है, तो 1 होता है, और माइनस 1 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 1/5 होता है। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 माइनस 1 मेरे भाई यहाँ पर 4/5 होता है, ठीक है। और ये 4/5 हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। वैसे ही क्या ये ट्रिक हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे अभी तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 1 मेरे भाई 8/9 यहाँ पे, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4/9 आएगा। तो क्या मैं अपने ट्रिक से जब इसको सॉल्व करूँगा तो 4/9 आएगा? तो आओ चलो मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कि सर जब हम इसमें ट्रिक लगा देंगे तो क्या हमें सेम चीज़ मिलेगी। तो ट्रिक कहता है 1 डिफरेंस। बच्चों अंतर कितने का है, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, तो अंतर यहाँ रहेगा मेरे भाई 2 का। 1 पहला पद कितना है, तो 1 है, माइनस अंतिम पद कितना है, तो 9 है। तो ये हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कह देंगे सर 9 माइनस 1 8/9 हो जाएगा, और इसका मतलब गुरुजी हमारा हो जाएगा 4/9। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो आप बेसिक से बनाते हैं तो भी 4/9, ट्रिक लगा करके बनाते हैं तो भी 4/9। ये कंसेप्ट वाली क्लास मैंने शुरू ही इसी वजह से मेरे भाई यहाँ पर किया है, ठीक है।
कि हम आपको मेरे भाई पूरा कंसेप्ट से भर पाएँ, यहाँ पर सारी चीज़ें हम आपको सिखा पाएँ। ठीक है, चलिए जल्दी से एक काम करो, तुम मुझे यहाँ पर आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे भाई यहाँ पर ये 1 है, अब इसको 1 को हम लोग होल्ड पे रखेंगे और 1 के बाद आप मुझे यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ये वाला सवाल आप कैसे बनाएंगे, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आंसर दीजिए, फटाफट बनाइए भाई, आंसर दीजिए यहाँ पर, जल्दी से बताइए मेरे भाई। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर 1 अपॉन में हो जाएगा डिफरेंस, और डिफरेंस हमारा कितने का हो जाएगा मेरे भाई, 4 का हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना, माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, तो वो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 903 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। आगे अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 903 माइनस मेरे भाई 3, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 903 माइनस हमारा मेरे भाई 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 3 इंटू 903 हो जाएगा, ये हमारा हो गया है। अगर हम बच्चों आगे देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 1 अपॉन 4 इंटू, ये हमारा कितना हो चुका है, तो सर 900 हो चुका है, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 903 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 4 से हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 4 का 2 गुना मेरे भाई 8, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो गया तुम्हारा 225 कर लो भाई यहाँ पर। ठीक है, क्या और हम इसको काट सकते हैं, तो हाँ जी और काट सकते हैं। 3 से अगर आप काटते हैं 3 7 21 इतने बार में, क्या और हम काट सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, 3 से काटेंगे 301 बार में, 3 से काटेंगे 25 बार में, तो अल्टीमेटली मेरे भाई यहाँ पर 25/301 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है सर हमारा सीरीज़ वाला जो भी क्वेश्चन होता है हम किस तरीके से उसको बनाते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अभी तो सीरीज़ का थोड़ा सा और हम आपको करा रहे हैं, जल्दी से आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, इसको बताइए जल्दी से। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो ऐसे केसेस में सिंपल एक लाइन में आंसर होता है। हम यहाँ पर करते हैं 1 अपॉन में डिफरेंस, अंतर कितने का है सर, तो अंतर हमारा 3 का है। उसके बाद में 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारे पास में कितना है, तो 100 है, तो हम 100 लिख देंगे। अगर हमने देखा मेरे भाई यहाँ पर 1 अपॉन 3, यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 1, तो मेरे भाई हो जाएगा कितना 99 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो बच्चों 100 हो जाएगा। 3 से मेरे भाई यहाँ पर 33 बार में कट गया, तो ये हमारा हो जाएगा 33 बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। बहुत शानदार बच्चों, आ जाओ चलो, अभी इसके ऊपर में और भी क्वेश्चन है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरे भाई आपके सामने कहा गया जी 2 कथन है आपके सामने, कथन नंबर 1 है, कथन नंबर 2 है। मुझे बताओ दोनों में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। क्या इसको हल करने पर 12/13 आता है, या इसको हल करने पर 12/13 आता है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर 30 सेकंड के अंदर में आप लोग आंसर दे दीजिए। तो आइए चलिए 4 नंबर के बाद में अब 5 नंबर सवाल चलते हैं। भाई मेरे 5 नंबर वाले सवालों को तुम जरा देखो, ये सवाल कितने बदतमीज से होते हैं तुम्हें पता है। इन सवालों में देखो ऊपर इनका डिफरेंस बैठा हुआ है, कुंडली मार के एकदम बैठा हुआ है। इसका डिफरेंस 2 का है, इसका डिफरेंस 2 का है, इसका डिफरेंस 2 का है। तो इस सवाल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो अगर मानो मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल में मैं 2 स्टेप ले लूँ, हर किसी के पास के 2 दिए गए हैं, अगर मैं उस 2 को खींच करके बाहर निकाल देता हूँ और मेरे भाई बाकी चीज़ों को मैं अंदर रख देता हूँ, बाकी चीज़ों को अंदर क्या रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे भाई यहाँ पर रख देता हूँ 3 इंटू 5 इस तरीके से करके, और मेरे भाई यहाँ पर जो है मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 99 इंटू 101, 99 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 101। अब देखो बच्चे यहाँ पर समझिएगा, मिश्रा जी मतलब वो कहते हैं ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा आपके साथ में मेरे भाई जो है वो एक तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप डिफरेंस की जब आप बात करो, देखो यहाँ पे सारी मेरे भाई डिफरेंस है, इसको भूल जाओ, ये बुला रही है मगर जाना नहीं है इधर। यहाँ पे आपको खाली फोकस करना है इन पदों के ऊपर में। तो जब आप इन पदों पे फोकस करते हो तो याद करिए जो फॉर्मूला होता है वो सम का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो बोलेंगे मालिक हमारे 1 अपॉन में क्या होता है डिफरेंस होता है। इतनी तगड़ी चीज़ अभी बताऊंगा ना, आप देखना बोलोगे सर मजा आ गया ऐसे पढ़ के, ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा कल्पना ही नहीं किया था। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है 1 अपॉन में लास्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या कहेंगे 1 अपॉन डिफरेंस, तो 1 अपॉन डिफरेंस हमारा कितने का होता है 2 का, तो यहाँ पर मेरे भाई डिफरेंस 2 का है। 1 अपॉन में मेरे भाई फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म कितना है, तो 1 है, माइनस 1 अपॉन में क्या है, तो लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म हमारा कितना है, तो भैया हमारा 101 है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे मजे की जो बात देख पाते हैं वो ये देख पाते हैं कि सर ये वाला 2 इस वाले 2 से क्या हो गया, कट गया। और जब ये कट गया ना दोस्तों, तो आप प्रैक्टिकली जरा सोचो यहाँ पर
गया आपके सामने, क्या बच गया? तो आपके सामने 1/1 माइनस 1/में लास्ट बच गया। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। सर दो तरह के सीरीज़ होते हैं। एक यहाँ पर सीरीज़ हमारा ये हो गया, समझना, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1/1 इंटू 3 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 1/3 इंटू 5 प्लस यहाँ पर मेरे भाई 1/5 इंटू 7। जब ये वाला सीरीज़ होता है ना, तो याद रखना इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो ये लगता है कि 1/, में डिफरेंस, ठीक है, और उसके बाद में 1/, में मेरे भाई फर्स्ट माइनस 1/, में लास्ट। क्लास के बाद में इस क्लास की PNG या क्लास नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे भाई यहाँ पर होता है, ऐसे सवालों का मेरे भाई यहाँ पर ये आंसर होता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो यहाँ पर मैं उल्टा गेम कर दूं और मैं यहाँ पर ये कर दूं कि जो ये क्वेश्चन में दिया गया, अगर इनके डिफरेंस, दो का डिफरेंस है, दो ऊपर में, इनके डिफरेंस को मैं ऊपर में लिख दूं, एग्जाम्पल के तौर पे 2/1 इंटू 3 मेरे भाई लिख दूं मैं, या मान लीजिए 2/3 इंटू 5 में लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर उसके बाद में 2/5 इंटू 7 लिख दिया। तो जब मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये लिख दिया, तो जब ये लिख दिया मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा इसका ट्रिक क्या बनने वाला है, आप जरा मुझे ये बताओ। तो हम बोलेंगे सर 1/, में क्या होगा डिफरेंस, बिल्कुल गलत बात है। सर देखो यहाँ पे ये 1/, में डिफरेंस अब तब लिखते थे जब ऊपर में डिफरेंस नहीं दिया गया होता था, अब ऊपर में डिफरेंस दे दिया गया है, तो बस ये समझ लीजिए ये वाला पार्ट जो है ये नहीं रहेगा और खाली ये वाला पार्ट आएगा। खाली ये वाला पार्ट का मतलब यहाँ पर कितना आएगा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट मेरे भाई आएगा, ये वाला पार्ट खाली यहाँ पे, कि सर 1/1 माइनस 1/, में लास्ट। तो यही बात हम आपको सिखाना चाहते थे बच्चों, कि अगर डिफरेंस नहीं दिया है तो 1/, डिफरेंस लिख देना, और अगर डिफरेंस दिया गया है तो खाली मेरे भाई तुम यहाँ पर इतना याद रखना, बस इतना याद रखना। गणित सीखना है, बढ़िया से क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इस सवाल में जो मैं हमेशा चाह रहा था कि मैं आपको मेरे भाई बता दूं, तो यहाँ पर आप इसको समझिए, ये सारी चीज़ें हटाइए, सब कुछ फर्जीवाड़ा है, सब कुछ फर्जीवाड़ा है। मैं आपको एक लाइन में आंसर देके दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ पर अब आंसर देंगे तो बोलेंगे गुरुदेव आप इस बात को ज़रा देखो, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है, तो सबका डिफरेंस दिया है ना, तो दिया है तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 1/, में फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, माइनस 1/, में कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना है मेरे भाई, 101 है। आप देखो 101 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100/101। क्या जीवन में आपने कल्पना की थी कि यहाँ पर इतने आसानी से आप सवालों का उत्तर दे पाएंगे? सोचिए, बोलिए यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे, लाइक करने में कहीं पर कोई कसर आप लोग मत छोड़िएगा मेरे भाई। यहाँ पे पढ़ लो भाई, GD का यहाँ पर ये सवाल है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन, ये हमसे मेरे भाई बोला गया सिंप्लीफाई करने को। हमने कहा जी यहाँ पर ये देखिए सिंपल सी बात है, 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/, में मेरे भाई 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 2/, में 3 हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। 4 माइनस 1 मेरे भाई यहाँ पर ये 3/, में 4 हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 23 माइनस 1 22/23 होगा। तो जब हम यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 22/23 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 22/23 आ जाएगा तो हम यहाँ क्या देखेंगे, तो ये वो वाले सवाल होते हैं बच्चों जहाँ पर हमेशा क्या होता है, देखो ये देखो, ये 2 से तुम्हारा 2 खत्म है, 3 से तुम्हारा 3 खत्म है, तो ऐसे ही यहाँ वाला जो 4 है वो किसी और से खत्म होगा। और ये जो आएगा ना 22/23, ये मेरे भाई अपना पिछला वाला पद 21/22 का क्या होगा, इससे यहाँ पर ये खत्म हो गया होगा। या आसान भाषा में थोड़ा इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको सिंप्लीफाई करने का मेरे भाई तरीका क्या है, कि जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला पद, इसमें मानो 2 लोग हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा दूसरा पद। जैसे तुम्हें क्या पता कि इसके पहले क्या आना है और क्या नहीं आना है। मान लीजिए मिश्रा जी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, आप गेस नहीं कर पाए, तो मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ यहाँ सीधा सीधा लॉजिक इनका आंसर होता क्या है। इन लोगों में जो आंसर होता है ना, जैसे इसमें 2 लोग हैं, तो अगर इसमें न्यूमरेटर मिश्रा जी मान लीजिए बच गया है, ठीक है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। इसमें न्यूमरेटर बच गया है तो ठीक है, आप ये कहिए इसका क्या लेंगे, न्यूमरेटर यानी अंश लेंगे। तो अगर इस फ्रैक्शन या इस बट्टे का अगर आप न्यूमरेटर ले रहे हैं तो आखिरी वाले का आपको क्या लेना पड़ेगा, तो आखिरी वाले का आपको डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। वही बात है यहाँ के मेल और फीमेल में, अगर यहाँ का तुम मेल ले रहे हो तो जोड़ा कंप्लीट करने के लिए यहाँ का क्या लेना होगा, फीमेल लेना होगा। यहाँ का अगर मान लीजिए न्यूमरेटर ले रहे हैं तो यहाँ का क्या लेना होगा, डिनोमिनेटर, और बाकी मान लेना होगा कि जितने पद बच गए हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये आपको अपने मन में ठान लेना होगा। इस सवाल का मेरे भाई यहाँ पर आंसर दे दीजिए क्या होगा, इस सवाल का आंसर दे दीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से
इन सब का सम पूछा, 8 नंबर क्वेश्चन में सब का सम पूछा गया मेरे भाई, यहाँ पर आंसर बताना है। क्या आप बता पाएंगे यहाँ पर, बताइए जल्दी से। तो ये हमारे सामने मेरे भाई सीरीज है, सीरीज है तो हम 2 वाले को क्या लिखते हैं, तो सीरीज में 2 वाले को हम लिखते हैं 1 इंटू मेरे भाई 2। 6 वाले को क्या लिखते हैं, तो सर इसको लिखते हैं 2 इंटू 3 हमारे सामने। और ये हमारा कहानी सर चला रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर 1 अपॉन में n+1 लिखेंगे। अब सर अगर आप देखोगे तो ये जो n वाला है, ये सर ये क्या है, तो सर यहाँ पर ये है n इंटू n+1 है। तो सर इसको लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है, तो सर इसको लिखने का तरीका है, क्या ऊपर में डिफरेंस दिया गया है, तो बोलोगे हाँ सर डिफरेंस दिया गया है। जब डिफरेंस दिया होता है तो फर्स्ट माइनस लास्ट लिखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे 1 अपॉन में फर्स्ट कितना है 1, माइनस 1 अपॉन में लास्ट कितना है, तो n+1 है मेरे भाई। ठीक है, n+1 को इससे गुना करेंगे तो n+1 आ जाएगा, और 1 को इससे गुना करेंगे इतना आ जाएगा, और इनको गुना करेंगे तो n+1 हो जाएगा। +1 से -1 खत्म, कितना हो जाएगा n अपॉन में n+1 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर है, डी फॉर देवसेना है। ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, डी फॉर देवसेना है। तो बड़ी आसानी से आप मेरे भाई यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब इनमें देखो थोड़ा सा और परिवर्तन है सवाल के अंदर में। एग्जामिनर मैंने कहा हर दूसरा क्वेश्चन मैं तुम्हें बदल के दूंगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया, A1 ये पद है, A2 ये पद है, A3 ये पद है, और 1 से लेकर के 100 तक का मेरे भाई सम पूछा गया है, कितना होगा। 1 से लेकर के कहाँ तक पूछा गया मेरे भाई, 100 तक। अब देखिए, मान लीजिए हम पहला पद ये लिखते हैं 1 अपॉन में 1 इंटू मेरे भाई 4 का। दूसरा पद हम आपको मेरे भाई यहाँ पर ये देते हैं, ठीक है, और वो हम क्या देते हैं 1 अपॉन में 4 इंटू 7 का। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर आप जो है मेरे से सारे पद लिखवा लो। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये चाहता हूँ कि सर आप मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे को पहला पद जमा दूसरा पद, और ऐसे करते 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 मेरे को 20 पदों का, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मुझे 20 पदों का जो है यहाँ पर सम दीजिए, जल्दी से बताइए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पर जल्दी से 20 पदों का दीजिए। बताओ भाई 20 पदों का जल्दी से बताओ क्या है। ठीक है, 20 पदों का जल्दी से बताइए। क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, बोलेंगे सर बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ सर। यहाँ पे आप पहले है ना, पहले पूरा पूरा पद लिखिए। तो जैसे 20 पदों का लिखना, पहले पद के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन में 1 इंटू मेरे भाई 4 लिख देंगे। दूसरे पद के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सर यहाँ दूसरे पद के लिए 4 इंटू 7 लिख देंगे। बट आप मुझे बताओ यहाँ 20वें पद के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कोई आइडिया है? पहले पद के लिए 1 आया, दूसरे पद 4 आया, 20वें पद के लिए कितना आएगा? तो मेरे भाई ये बन गया हमारा एपी। पहले पद के लिए 1, दूसरे पद के लिए 4, तीसरे के लिए बनेगा 7। क्यों? 3 का गैप है, इससे ये 3 ज्यादा, इससे 3 ज्यादा, इससे ही 3 ज्यादा, तो ऐसे करके मेरे भाई हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी पद को लिखने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मेरे भाई यहाँ पर जहां पर ये जो a होता है, यहाँ पर ये प्रथम पद के बारे में बताता है, ये पदों की संख्या, और ये हमारा डिफरेंस है। तो अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर 20 पदों को मेरे भाई लिखना है, तो 20 पदों को लिखना है यहाँ पर, तो a हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 19। उसके बाद में डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 3 का है। 57 जमा 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58। तो 20वां पद कितना होगा मिश्रा जी बताइए, कितना होगा, 58 होगा। तो 20वां पद हमारे सामने कितना आ गया, तो 58 होगा। जैसे अगर आप देखते हैं सर इससे ये 3 ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा है, तो इससे भी 3 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 1 अपॉन में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें मेरे भाई तो क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 61 माइनस 1 मेरे भाई 60 बटे में कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटते हैं तो 20 बार में कुल मिलाकर के मेरे भाई 20 बटे में 61 होगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 20 बटे में क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, करेक्ट आंसर। आ जाओ चलो, तो यहाँ पर ये वाला मेरे भाई सवाल है, ये वाला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1, 1/4 स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से करके। मैंने कहा था ना कि आपको ऐसा नहीं है यहाँ पर कि 3-4 टाइप ही मेरे भाई यहाँ पर बनते हैं, बहुत सारे टाइप बनते हैं, और हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है वो सब देखना होता है, सब समझना होगा। तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, देखो
देखो, अब यहाँ पर थोड़ा तुम दिमाग लगा लेते, 2 पैसे का। हम ये थोड़ी कह रहे हैं तुम्हारे पास में ज़्यादा दिमाग है, लेकिन जो 2 पैसे का दिमाग है तुम वहीं लगा लेते, तो क्या हो जाता बताओ ज़रा। तो बोलते सर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और मेरे भाई ए प्लस बी, यही तो होता है ना मिश्रा जी, बोलिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमसे यहाँ पर क्या होता है, तो बोला गया है सर यहाँ पर ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है। एक बार दोनों को घटा दीजिए और एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तो एक बार 2 में से 1 को घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा, और एक बार 2 में 1 को जोड़ दीजिए 3 आ जाएगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 4 में से 1 को घटा दीजिए 3 आ जाएगा, 4 में 1 को जोड़ दीजिए 5 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप उठा के बोल दीजिए क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो ऐसे ही हमारे सारे पद हो गए, 20 हो गया हमारा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोल देंगे मेरे भाई कि 20 में से 1 को घटा दीजिए तो हमारे सामने 19 हो जाएगा, और 20 में 1 को जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा। अब क्या आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं कि नहीं, बताइए। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो 1 अपॉन में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है सर, 2 का है। ठीक है, 1 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 1, और माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1/2 भैया, 21 में से 1 गया तो 20 बटे में हमारा हो जाएगा 21, 2 से बाबू काटो 10/21, कितना उत्तर आ गया रे बताओ, है 10/21 यहाँ पे। बुझे कि नहीं बुझे, बोलिए। बहुत बढ़िया बात है, तो डी फॉर नहीं देंगे गाली, समझ रहे हैं बात को लेके, कोई ऐसा शो नहीं देखा जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बात को लेके, गाली वाली वाला शो एकदम बर्बाद है। चलो आ जाओ, इसका आंसर देके बताना मुझे जल्दी, सेम उसी पैटर्न पर है। अब देखता हूँ यहाँ पर कितने लोग बना पाते हैं। बहुत बढ़िया भैया, चलिए लाइक वाइक करते रहिए आप लोग बीच बीच में, नहीं तो हमारी एनर्जी डाउन होते रहेगी, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे और कोई नहीं होगा। चलो भाई, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुदेव बात ऐसा है, यहाँ देखिए 7 में से 1 बार 3 को घटा दीजिए 4 आ जाएगा, और 7 में 1 बार 3 को जोड़ दीजिए 10 आ जाएगा। बीच में कौन क्या है क्या नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना मेरे भाई, सीधे अब आखिरी वाला देखो, 49 में से 3 घटा दीजिए तो 46 आ जाएगा, और मेरे भाई 49 में 3 जोड़ दीजिए 52 आ जाएगा। आंसर तो आपको पता ही है सर क्या लिखना होता है, 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, 6 का, 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म कितने का, 4 का, और 1 अपॉन में लास्ट टर्म कितने का मेरे भाई, 52 का। अगर मैं यहाँ पर इस सवाल को एक लाइन में लपेटूं तो बोलूंगा 1/6। एलसीएम मेरे भाई 52 बनाते हैं, 13/52 में से 1/52 घटाओगे, सीधा सीधा बाबू 12/52 आ जाएगा, और 12/52 आ जाएगा, 6 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 26 बार में, तो उत्तर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1/26। 1/26 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। बस बात खत्म यहाँ पे, समझ में आ गया बात, यहाँ पे आ जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे 12 नंबर है मेरे भाई, यहाँ पर ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, शीट में डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, मैथ्स पे आदित्य रंजन टेलीग्राम है मेरे भाई, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, मेन टेलीग्राम है, और वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है आप लोग बना देंगे मिश्रा जी। देखिए डिफरेंस कितने का है, 4 का, ऊपर 4 है, डिफरेंस कितने का है, 6 का दिया गया है, यहाँ डिफरेंस 8 का, यहाँ डिफरेंस 10 का, यहाँ डिफरेंस 12 का। आप बोलोगे यार ये क्या मजाक है सर, आप बताइए, आप तो हर बार नया क्वेश्चन बदल देते हैं, सिखाते नहीं है कि फिर क्वेश्चन बदल देते हैं। अब तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, सेम डिफरेंस था, 2 है तो 2 मिलेगा, 3 है तो 3 मिलेगा, यहाँ तो हर जगह डिफरेंस ही बदल रहा है। नहीं दिख रहा आपको डिफरेंस बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, अब इसको कैसे बनाइएगा आप। अरे भाई मेरे, कैसे बनाने का क्या मतलब है, वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। आप इस बात को समझिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, आप यहाँ देखिए इसको जब आप लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर 1/3 माइनस 1 में कितना, 7, 3 और 7 है तो 1/3 माइनस 1/7, नहीं हो तो देख लीजिए 7 × 1 7, 3 × 1 3, और यहाँ नीचे में कितना 3 × 7, 7 में से 3 का कितना, 4/3 इंटू कितना हो जाएगा 7, और देखो 4/3 × 7 ही दिया गया है। वैसे ही अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप जरा समझिए, ये 1/7 माइनस 1/13, तो अगर हम देखेंगे तो 1/7 और माइनस कितना हो जाएगा 1/13, ताकि 13 माइनस 7 यानी 6 इतना ये दिया गया है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर सारे पद होंगे, लास्ट वाला भी ऐसे ही होगा, 1/31 और माइनस मेरे भाई 1/43। तो अगर आप यहाँ जब देखोगे इसको यहाँ पर ये कैंसिल करता है, ऐसे ही ये बगल वाले से कैंसिल होगा, तो मैंने क्या कहा था, सारे पद कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन बचेगा मिश्रा जी बताइए, पहला और आखिरी। तो पहला कितना है 1/3, आखिरी कितना है 1/43। ये अपने पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 1/43 बचेगा।
अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे 43 माइनस 3 कितना हो जाएगा 40 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 इंटू मेरे भाई 43 हो जाएगा, जिसको अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं सर यहाँ पर 129 40/129 कौन सा ऑप्शन है बी है, कौन सा ऑप्शन है बी है। तो ये वही बात है, हाथी के दांत दिखने के कुछ और खाने के कुछ और। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के आप लोग? यहाँ पे होता नहीं है कोई दम वम इनके अंदर में, कोई दम। जैसे ये सारे यही क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 और 4 का डिफरेंस 5 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 मतलब यहाँ पे ठीक है 16 में से यहाँ पर 9 गया कितना आएगा 7, वही दिया गया है। तो इसीलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इन क्वेश्चंस में मेरे भाई ये दिए गए थे डिफरेंस तुम दो, हमें कोई परापत्ति नहीं है। अंत में तो हम यही कह देते हैं कि अगर ऊपर में डिफरेंस दिया गया होता है, मेरे भाई मैंने कितना प्यारा आप लोगों के लिए ट्रिक बना करके कहा था कि अगर ऊपर में बाबू डिफरेंस दिया गया होगा तो याद रखना 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा था, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया 5, 2 का स्क्वायर कितना है 4 इंटू कितना है 9। क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में है? जी हाँ बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई ये है 7, ठीक है, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16। क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में है? तो बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे सारे पद होंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 19 होगा और यहाँ 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ 100 होगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में है? तो जी हाँ बिल्कुल हाँ। तो जब बच्चों मेरे भाई डिफरेंस ऊपर में दिया गया होता है तो आंसर में क्या होता है 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म यानी इतना और माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म यानी कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 25 से गुना कर दो, 25/100 में से 1/100 को अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 24/100 हो जाएगा। और 24/100 का मतलब क्या होगा, 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 6/25 आंसर है। 6 बटे क्या होगा मेरे भाई 25 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात? तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चीज़ें हमें समझनी थी। अब कुछ बच्चों का ये कहना होगा गुरुदेव आप जो है यहाँ पर हमें पहला 2 पदों का बता दिए, लेकिन यहाँ पर ये 3-3 पद वाले हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3-3 पद वाले भी मिश्रा जी इतना ही आसान है सॉल्व करना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं इसके बेसिक्स में नहीं घुसता हूँ, मैं सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, समझ लेना। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरे भाई जो हमारा मेरे भाई सम आता है, वो सम हमारा क्या आता है? तो सम हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये आता है कि 1 अपॉन में हम ले लेते हैं डिफरेंस और यहाँ पर क्या लेते हैं मेरे भाई 1 अपॉन में मेरे भाई फर्स्ट टर्म। देखते चलिए यहाँ पर, तो 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन में क्या होता है मेरे भाई लास्ट टर्म। ये हमारा होता है यहाँ पर इज्जत से और तसल्ली से। जब हमारे 2-2 पद के मेरे भाई सीरीज बन रहे थे यहाँ पर, तो हम 2-2 पद के सीरीज वालों को उस तरीके से सॉल्व करते थे कि इसको फर्स्ट मानते थे और इसको यहाँ पर लास्ट मानते थे। अब हमारे सामने मेरे भाई बन रहा है 3-3 पद का सीरीज। तो 3-3 पद के सीरीज में मिश्रा जी चाहे आपका 3 पद का बने या आपका 4 पद का बने या आपका 5 पद का बने, सिर्फ एक काम करना होता है। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, इधर से बाएं से एक पद को छोड़ करके बाकी सारा लेना होता है और यहाँ पर क्या होता है दाएं से एक पद छोड़ करके बाकी सारा लेना होता है। मैं आपको सीधा सीधा ट्रिक बताता हूँ, सीधा आप समझ जाएंगे और उसके बाद में दुनिया का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप सभी लोगों के लिए ट्रिक है। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर 3 क्वेश्चन देता हूँ, समझिए। पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है 1 अपॉन 1 इंटू 2 मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर 1 अपॉन 2 इंटू 3 यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 1 अपॉन 3 इंटू 4। मैंने कहा जी इसका आंसर बताइए, इसका आंसर हमारा कितना होगा। मतलब यहाँ 2 मिनट के अंदर में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप देखो ये 2 पदों का सीरीज है। अब मैं आपको 3 पदों का सीरीज दिखाता हूँ। 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया मेरे भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 4 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 हो गया। एक यहाँ पर मेरे भाई ये हो गया। अंतिम जो हमारा हो गया मेरे भाई, ये देखो 4 पद का भी, मैं 5 पद का भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई आज तक एसएससी वहाँ तक नहीं पहुँची है और यहाँ इस पर तो पहुँची नहीं है, तो किसी और की क्या ही हम लोग बात करें, ठीक है। तो रहने देंगे, बस यहाँ पर इतने तक ही सीखेंगे, ठीक है। पढ़ाने को तो इतना कुछ है मेरे भाई कि पढ़ाने पर आ जाऊँ तो क्या ही हो जाए, ठीक है। 2 3 4, ठीक है, 3 4 5, तो यहाँ पर मेरे भाई ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनमें असल में लिखना क्या होता है, बस एक लाइन है, तुम्हें सीख लेना है, उसके बाद में तुम्हारा काम खत्म। वो लाइन यहाँ पर ये होता है कि 1 अपॉन में डिफरेंस लेना होता है और डिफरेंस के बाद में 1 अपॉन में मेरे भाई होता है फर्स्ट टर्म और माइनस होता है 1 अपॉन में लास्ट टर्म। जिस बच्चे ने अभी के 2 मिनट मेरे भाई बात सुन लिया, यूँ समझ लो कि यहाँ पर सीरीज में दुनिया की कोई ताकत उसको चित नहीं कर सकती है।
कोई ताकत नहीं है। तो 1 में डिफरेंस। अब ये बोलता है सर हमको डिफरेंस में क्या लेना है, तो डिफरेंस में यहाँ पर 1 पहला पद और अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद का डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो वो लेना है। ठीक है, इस सीरीज में सर डिफरेंस में क्या लेना है, डिफरेंस में क्या लेना है, तो पहला पद 1 है, अंतिम पद 3 है, तो 1 और 3 का डिफरेंस लेना है, यानी कितना लेना है, 2 लेना है। यहाँ पर डिफरेंस में क्या लेना है सर, तो यहाँ डिफरेंस में आप देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ कितना है, 4 है, तो डिफरेंस में आपको 3 लेना है, तो यहाँ 3 लेना होगा। तो 1 डिफरेंस वाला पार्ट आपका पूरा हो गया। अब मेरे भाई बचता है आपका 1 में फर्स्ट। तो 1 में फर्स्ट आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो 1 में फर्स्ट पद को देखिए, तो यहाँ पर इसमें एक पद को छोड़ के और दूसरे को लीजिए, तो जिसको छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई एक को छोड़ करके बाकी, मतलब इधर से एक को छोड़ करके बाकी दोनों, तो क्या हो जाएगा 1 में मेरे भाई यहाँ पर 1 इंटू मेरे भाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक पद को छोड़ करके बाकी तीनों को ले लीजिए, सिर्फ एक को छोड़ना होता है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस माइनस। अब उसके बाद में क्या हो जाता है सर, लास्ट हो जाता है। ठीक है, आइए लास्ट में, जैसे इधर से ये छोड़ रहे थे तो इधर से किसको छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे मेरे भाई। इधर से लेफ्ट वाला छोड़ रहे थे, इधर से किसे काटेंगे, राइट वाला, तो इसको छोड़ करके जो लास्ट बच गया ये कितना हो जाएगा, 1 में मेरे भाई 4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर इसको छोड़ करके क्या बच गया, 4 और 5, तो आप यहाँ पर मेरे भाई 4 और 5 आप यहाँ पर दोनों लेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे तो 4 5 6 बच गया मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 5 और 6 ले लेंगे। ठीक है, चाहे पद जैसा भी हो, चाहे सवाल जैसा भी हो मेरे भाई, आप इसको बना पाएंगे, मुझे यकीन है। तो 1 का कोई अस्तित्व तो है नहीं, बोलेंगे सर 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 बाई मेरे भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 में 2। ठीक है, 1/2 में से 1/20 मेरे भाई, 1/2 में से घटाओ 1/20 को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 10 से, 10/20 में से 1/20 गया, तो बोलोगे गुरुजी सर 9 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, और इसका आंसर कितना होगा, तो 9/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 9/40 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ देखते हो तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर 1 इतना हो जाएगा, यहाँ 2 3 है, 4 5 6 है, तो अल्टीमेटली मेरे भाई एलसीएम 5 चौके 20, 20 छके 120 है, 20 के 60 आप ले लो मेरे भाई, यहाँ पर 60 ले लोगे तो 6 का ये 10 गुना है, तो 1 का 10 गुना इतना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई एलसीएम यहाँ पर 60 है, तो नहीं 60 नहीं ले सकते ना, 120 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो 120 ही हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 का मेरे भाई ये 20 गुना है, तो 1 का 20 गुना इतना हो जाएगा। यहाँ 5 चौके 20 ये मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा बेसिकली, तो हम कहेंगे सर 1/3 इंटू 19/100 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 19 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मेरे भाई इसका आंसर हम दे पाएंगे। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो आप बताओ। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि मैं आपको अपनी बातों से संतुष्ट कर पाया हूँगा कि डिफरेंस में क्या लेना होता है, तो ऐसे लेना होता है, पहला पद कौन होता है तो वो, और अंतिम पद कौन है तो वो। यहाँ पे इसी तरीके से मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा तो आप मेरे पास यहाँ देखिए 1 में क्या लेंगे, डिफरेंस 1 का और यहाँ 3 का, पहले पद और अंतिम पद में अंतर देखो कितने का अंतर है, 2 का है, तो मेरे भाई 2 लोगे। फिर फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नहीं लेते हैं, तो 1 में कितना हो जाएगा, 1 में मेरे भाई 1 × 2 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में इसको नहीं लेते हैं, तो 99 × 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 99 × 100 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप सवाल को देखो मेरे भाई, यहाँ पर 1 में 2 हो जाएगा, 99 × 100 कितना हो जाता है, 99 100 हो जाता है, कितना हो जाता है, 99 100 हो जाता है। 2 से भाग करो मेरे भाई, जितनी बार में होगा, जैसे 2 का ये 10 गुना है तो ऊपर में 10 आएगा, 2 का 20 गुना ऊपर 20 आएगा, 2 से भाग करो तो बोलोगे सर 2 का 4 गुना 8 होता है, 19 है, 2 9 18। ठीक है, 2 25 से यानी इतना गुना, सर 2 से इतना गुना करने पर यार ये हो जाएगा, और माइनस कितना होगा 1। 4950 में से 1 को निकाल दो, 4949 आ जाएगा मेरे भाई, और इसका डबल हो जाएगा 19800। कौन सा ऑप्शन भैया हमको दिख रहा है, 4949 डिवाइडेड बाई 19800 ऑप्शन नंबर है, आंसर है। तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर मेरे किसी भी भाई को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगा, किसी भी तरह की परेशानियां होंगी। तो कुछ सवाल मैं अपने तरफ से अपने भाइयों को दे रहा हूँ, जैसे 18 नंबर क्वेश्चन और ये बाकी सारी चीजें यहाँ पर, ये सारे मेरे भाई यहाँ पर दे रहा हूँ, तो बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना। आज का जो सेशन का मेरे भाई पीडीएफ है यहाँ पर, वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा मिल जाएगा किस पे, तो हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, और हमारा मेरे भाई टेलीग्राम, बाप रे कितनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम है मेरे भाई यहाँ पर, ये टेलीग्राम में मेरे भाई मिल जाएगा सिंपल अगर आप देखो तो, मैथ्स भी आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल पे। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है।